हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल B2H कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में पिछले वर्षों पर आधारित कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रश्न नंबर 1, .bas.doc.hm किसके उदाहरण हैं? तो आपके ऑप्शन है डेटाबेस, डोमेन्स, एक्सटेंशन या प्रोटोकॉल्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका एक्सटेंशन। तो .bac, .doc, .hm ये सभी हमारे एक्सटेंशन के उदाहरण होते हैं। इन एक्सटेंशन के माध्यम से ही हम किसी फाइल की पहचान करते हैं। प्रश्न नंबर 2, फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि हमें किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना है तो हम किन की कॉम्बिनेशन से उस फाइल को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस डिलीट या शिफ्ट प्लस डिलीट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। तो इन की माध्यम से हम अपने फाइल को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, 1 GB कितने MB के बराबर होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके 4, 1024, 8 या 1042। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 1024। तो 1 GB हमारी 1024 MB के बराबर होती है और 1024 MB हमारी और 1 MB हमारी 1024 KB के बराबर होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, IBM का फुल फॉर्म क्या है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बूस्ट मशीन, इंटरनेशनल बेस्ट मेमोरी या इंटरनल बिजनेस मशीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो हमारा जो IBM का फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में कोई फेलियर नहीं होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी हमारी एकमात्र ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें किसी भी प्रकार का फेलियर नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ये डिटेल्स ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी हमारी मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन इसका 6वां प्रकार भी होता है जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, जो 2 टोपोलॉजी को मिलकर बनी होती है। तो देख लेते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का जो प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, अनसिक्योर मीडियम होता है और इसका सेंट्रल केबल फेलियर होता है। यदि ये पूछते हैं कि सेंट्रल केबल फेलियर किस टोपोलॉजी में होता है तो उत्तर होगा हमारा बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, इसका प्रोसेस भी स्लो होता है, इसका मीडियम भी अनसिक्योर होता है और इसका जो फेलियर होता है वो होता है सिस्टम और केबल फेलियर। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में हमारी प्रोसेसिंग फास्ट होती है, सिक्योर्ड मीडियम होता है और सेंट्रल डिवाइस फेलियर होता है। यदि पेपर में पूछा जाता है कि सेंट्रल डिवाइस फेलियर किस टोपोलॉजी में होता है तो उत्तर होना चाहिए आपका स्टार टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हमारी फास्ट प्रोसेसिंग होती है, इसका मीडियम सिक्योर होता है और कोई भी फेलियर नहीं होता है। बात कर लेते हैं ट्री टोपोलॉजी की। इसका जो प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, अनसिक्योर मीडियम होता है और रूट सिस्टम फेलियर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 6, URL का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिवर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्सल रिमोट लोकेटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
तो URL का फुल फॉर्म हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसके ही साथ एक URI भी होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रिंट क्वालिटी को मापने की इकाई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके DPI, पिक्सल, MBPS या KBPS। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका DPI। तो जो प्रिंट की क्वालिटी मापी जाती है वो हमारी DPI टर्म्स में मापी जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है हमारा डॉट्स पर इंच। और जो पिक्सल है वो हमारी इमेज क्वालिटी मापने के काम आती है। MBPS और KBPS हमारे इंटरनेट से संबंधित टर्म है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, www का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, वर्ल्ड वाइड वर्क वॉर्म, वर्ल्ड वेब वाइड वॉर्म या वर्ल्ड वाइड वॉर्म वेब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। प्रश्न नंबर 9, HTTP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टर्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ATM मशीन में किस प्रकार के पेपर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके थर्मोक्रोनिक पेपर, चार्ट पेपर, टिश्यू पेपर या इंजेक्ट पेपर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा थर्मोक्रोनिक पेपर। तो ATM में जो पेपर का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मोक्रोनिक पेपर कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा IP एड्रेस लूप बैक एड्रेस कहलाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 192.2.0.2.1, नेक्स्ट है 127.2.40.5, नेक्स्ट है 1.2.254.1 या 192.191.127.4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, 127.2.405। जो भी IP एड्रेस 127 से स्टार्ट होता है वह हमारा लूप बैक एड्रेस कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा OSI में कितनी लेयर होती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके 8, 5, 7 या 6। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा 7। OSI में हमारी 7 लेयर होती हैं। तो जान लेते हैं इन लेयरों के बारे में। हमारी लेयर ऑफ OSI यानी OSI की लेयर। OSI का फुल फॉर्म हमारा होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो देख लेते हैं इनकी लेयर। पहली लेयर होती है हमारी फिजिकल, दूसरी होती है हमारी डाटा लिंक, तीसरी होती है नेटवर्क, चौथी होती है ट्रांसपोर्ट, पांचवी होती है सेशन, छठी होती है प्रेजेंटेशन और सातवीं होती है एप्लीकेशन। तो इसको याद करने का बहुत ही प्यारी ट्रिक है हमारी, प्लीज़ डू नॉट टच सच पेट एनिमल। यहाँ P से बना हमारा फिजिकल, D से बना डाटा लिंक, N से बना नेटवर्क, T से बना ट्रांसपोर्ट, S से बना सेशन, P से बना प्रेजेंटेशन और A से बना एनिमल। तो इस प्रकार हमारी OSI में 7 लेयर होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की कर्सर के दाईं ओर से कैरेक्टर को डिलीट करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके एंड, बैक स्पेस, होम या डिलीट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा डिलीट। तो हमारी जो डिलीट की होती है वो कर्सर के दाईं तरफ से किसी कैरेक्टर को डिलीट करती है और हमारी जो बैक स्पेस की होती है वो कर्सर के लेफ्ट साइड से किसी कैरेक्टर को डिलीट करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस सही है। ऑप्शन है आपके 1.2.254.1, नेक्स्ट है 1.2.259.0, अगला है 192.200.300.1 या 192.2.254। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1.2.254.1। तो चलिए जान लेते हैं कि किसी आईपी एड्रेस को कैसे चेक किया जाता है। हाउ टू चेक आईपी एड्रेस। तो किसी भी आईपी एड्रेस को चेक करने के कुछ पॉइंट होते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा देयर मस्ट बी 4 स्लॉट। तो किसी भी आईपी एड्रेस में 4 स्लॉट होने चाहिए। यदि किसी आईपी एड्रेस में 3 स्लॉट हैं तो वह गलत। नंबर 2, इन 4 स्लॉट्स नंबर आर 0 to 25। यदि कोई नंबर 0 से कम या 255 से ज़्यादा है तो वह इनकरेक्ट है। तीसरा है हमारा फर्स्ट रेंज आर सी टू डिवाइड क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आईपी एड्रेस की पहली रेंज के द्वारा हम किसी भी आईपी एड्रेस की क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें कुछ आईपी एड्रेस लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला आईपी एड्रेस है 1.2.254.1। तो ये एक करेक्ट आईपी एड्रेस है क्योंकि इसमें 4 स्लॉट हैं और इसमें कोई भी 0 से 255 से 0 से कम या 255 से ज़्यादा नंबर नहीं है। आइए देख लें दूसरा वाला 1.2.259.0। तो इसमें 259 जो कि 255 से ज़्यादा है, इसलिए यह इनकरेक्ट है। तीसरा देख लेते हैं 192.200.300.01। तो इसमें भी हमारा 255 से ज़्यादा है, इसलिए भी ये भी इनकरेक्ट होगा। और देख लेते हैं लास्ट वाला 1.2.254। तो इसमें केवल 3 ही स्लॉट है जिसके कारण ये भी इनकरेक्ट होगा। अन्य आईपी एड्रेस को देख लेते हैं। अन्य आईपी एड्रेस है हमारा 192.1.2.3। तो ये सही आईपी एड्रेस होगा क्योंकि इसमें ना 4 स्लॉट हैं और कोई भी नंबर 0 से कम या 255 से ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं 200.0.0.1। इसमें भी 4 स्लॉट हैं। और इसमें कोई भी नंबर 0 से कम या 255 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये आईपी एड्रेस भी हमारा ठीक होगा। तीसरा देख लेते हैं 300। ये गलत हो गया यहीं कि 300 जो कि 255 से बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये गलत हो गया। और लास्ट वाला है 000.0। ये इसमें 4 स्लॉट हैं लेकिन इसमें किसी भी नंबर का डिफाइन नहीं है, इसलिए यह एक इनकरेक्ट आईपी एड्रेस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में रूट सिस्टम फेलियर होता है। ऑप्शन है आपके बस, रिंग, मैश, ट्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ट्री। तो ट्री टोपोलॉजी में हमारा जो फेलियर होता है वो रूट सिस्टम फेलियर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि देख पा रहे हैं हम, ये है ट्री टोपोलॉजी। इसमें जो रूट फेलियर है वो इसका कारण है। तो ऐसे ही मैश टोपोलॉजी में कोई भी फेलियर नहीं होता है। स्टार टोपोलॉजी में हमारा सेंट्रल डिवाइस फेलियर होता है। रिंग टोपोलॉजी में सिस्टम और केबल फेलियर होता है। और बस टोपोलॉजी में हमारा सेंट्रल केबल फेलियर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है OSI में नेटवर्क की कौन सी लेयर होती है। तो ऑप्शन है आपके 1, 3, 5, 7। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है हमारा 3। OSI में नेटवर्क की जो लेयर होती है वो तीसरी लेयर होती है। देख लेते हैं इसको। ये नंबर 3 लेयर पर हमारा नेटवर्क लेयर है। नंबर 1 पर है हमारा फिजिकल लेयर। नंबर 2 पर डाटा लिंक। नंबर 4 पर ट्रांसपोर्ट। नंबर 5 पर सेशन। नंबर 6 पर प्रेजेंटेशन और नंबर 7 पर एप्लीकेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन है आपके .bmp, .pptx, .xlsx या .jpeg। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा .pptx।
तो जो प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है वो होता है हमारा .pptx। बाकी जो .bmp है ये हमारा पेंट का एक्सटेंशन होता है। .xlsx ये हमारा एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। और .jpg ये हमारे इमेज का एक्सटेंशन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। टिम बर्नर्स-ली ने किस कंप्यूटर भाषा का निर्माण किया था? तो ऑप्शन है आपके कोबोल, जावा, पास्कल या HTML। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा HTML। तो जो टिम बर्नर्स-ली हैं उन्होंने हमारा HTML भाषा का निर्माण किया था। कोबोल भाषा का जो निर्माण किया था वह हमारा ग्रेस हॉपर ने किया था। जावा का जेम्स गॉसलिन ने किया था। पास्कल का हमारा निकोलस वर्थ ने निर्माण किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19। आईपी एड्रेस में कितनी क्लासेस होती हैं? तो इस ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके 2, 3, 4, 5 का जो सही उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर 5। आईपी एड्रेस में 5 क्लासेस होती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं ये क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। इसमें जो प्रथम क्लास है ए क्लास, जिसमें 0 से 127 तक के नंबरों को लिया जाता है। क्लास बी इसमें 128 से 191 नंबरों को लिया जाता है। क्लास सी इसमें 192 से 223 नंबर तक को लिया जाता है। क्लास डी इसमें 224 से 239 नंबर को सम्मिलित किया जाता है। और क्लास नंबर इसमें 240 से 255 नंबर्स को लिया जाता है। तो जैसे कि बताया गया था कि आईपी एड्रेस में हमारे 4 स्लॉट होते हैं। में जो पहली रेंज होती है इसी को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास में सम्मिलित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला MS एक्सेल में प्रयोग नहीं किया जाता? तो ऑप्शन है आपके इक्वल सम, इक्वल MUL, इक्वल DIV या इक्वल SUV। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है हमारा इक्वल MUL, क्योंकि एक्सेल में हमारा इक्वल MUL नाम से कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। इसके स्थान पर हम PRO प्रोडक्ट फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। बाकी सम, डिवीज़न और सब्सट्रैक्ट एक्सेल में किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा लाए गए ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।